लखनऊ थाना ठाकुरगंज के मंडप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वकील और बिल्डरों ने एकजुट होकर हालिया घटना पर चर्चा की। हाईकोर्ट के वकील ब्रजेश कुमार और मिर्जा फजल बेग ने इस मामले पर अपनी बात रखी। आपको बताते चले, हाल ही में विकास प्राधिकरण द्वारा 83 इमारतों को तोड़ने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए उस पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद वकीलों ने कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए उसकी सराहना की। वकीलों ने कहा कि कोर्ट ने सही कदम उठाया है और ये आदेश बिल्डर और आम जनता के हित में है। ये भी कहा कि ये फैसला विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था, जिससे वकीलों और बिल्डरों में राहत की भावना पैदा हुई है। इससे हमारा ये कहना है कि जो इस समय के ओनर्स हैं, उनको ना कोई नोटिस दी गई, ना कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और सीधे चस्पा कर दिया गया कि आपके फ्लैट को 15 दिन के अंदर गिरा दिया जाएगा। अब उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो बिल्डर से खरीदा, बिल्डर ने रजिस्ट्री में लिखा कि हमने सब औपचारिकताएं पूरी कर रखी हैं, और जिसने ओनर ने खरीदा है वो मध्यम श्रेणी के किस तरीके से पैसे लाते हैं, उनको बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए हुए आप उनके फ्लैट को गिरा दें, उनके परिवार को सड़क पे ला दें, तो उनके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, जिससे कि उनकी शिक्षा हर तरीके का वो होगा। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो है सबका विकास सबका साथ, ये कैसे सपना पूरा होगा कि अगर सब लोग रोड पे आ जाएंगे। तो उनके उस लखनऊ विकास प्राधिकरण को चाहिए कि जिस समय बिल्डर बना रहे हो उस समय उनके अधिकारी कर्मचारी आए, वो मुआयना करें कि कितने बिल्डिंग का मानचित्र पास है, अगर नहीं पास है तो उसी समय काम रोकना चाहिए, सील करना चाहिए। ये सब इनकी मिली भगत रहती है, चाहे वो राजनेताओं के दबाव में, चाहे किसी भी अन्य तरीके से। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों की गलती इस समय के ओनर को झेलना पड़ा इनकी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अब ये सभी तथ्यों को और स्थितियों को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे कि ये याचिकाओं को और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। मिर्जा फजल अली बेग, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, लखनऊ। 1 नंबर गेट पे हमारा चेंबर है। देखिए, एक तरह का ये कोई भी वकील पहले तो एक चीज ये नहीं चाहता है कि हम अपना मुकदमा हारें, और इसमें इन्होंने एक तरह का वकीलों पे दबाव बनाने के लिए ये सरकार का एक वो, कोई भी आदमी, आप भी काम कर रहे हैं, आपका भी ये आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसको उतने ही अच्छे ढंग से पेश करें ताकि लोग आपकी वाहवाही करें, इसीलिए तो आप काम करते हैं। तो क्या कोई वकील ये चाहेगा कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो मुकदमा हार जाए या उसके कारण से उसके ऊपर उसका क्लाइंट मुकदमा करे? अब आप ये समझ लीजिए, क्या ऐसा भी कोई आदमी चाहेगा कि मैं मुकदमा हारूं? और 2 आदमी मुकदमा जब लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा। तो यही हमारा कहना। और अभी जैसे कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसको जो है इसमें कुछ चेंजेस लाई जाए, तो सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है, और हमारा जहां तक मानना है सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो देखिए हड़ताल होती रहेगी। और वकील ही एक ऐसे हैं जो लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ते रहेंगे और अपनी बात मनवाने के लिए। और देखिए, आम आदमी में और वकीलों में थोड़ा सा अंतर ये है, आम पब्लिक को सरकार मुकदमा लिखने से डरा लेती है, उनको जमानत कराएं, दौड़ भाग करें सालों उनको। तो वकीलों के लिए उस चीज से वकीलों को, भाई उनको रोज, वकीलों को हमको रोज कचहरी पहुंचना है, मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमें रोज जाना है, रोज आना है। इसलिए ये मान के चलिए सरकार को हमारी मांगे मानना पड़ेगी। सरकार से हमारी मांग ये है, सुविधाएं नहीं है, हम जनता हित के लिए काम करते हैं। हम लोग अभी भी, जैसे कि आप देखिए, ये 83 फ्लैटों के लिए ऑर्डर हुआ, हम लोग बैठे हुए हैं कैप्टन साहब के घर के, तो हम लोगों ने इनसे खुद कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए, वकालत अपनी जगह पे, हम लोग 83 के लिए किया, हम लोगों ने इनको समझाया और उसके बाद हम लोग कोर्ट ले गए। कोर्ट जाके, और हमारे ब्रजेश भाई ने बड़ी मेहनत करी, हमारी टीम ने करी, अकरम फजल मिर्जा और विशाल शर्मा, इन लोगों सबने मिलकर बहुत मेहनत करी और एक पूरा तैयार करा गया। तैयार करने के बाद हमें कोर्ट ने रिलीफ दिया। तो हमारा काम है ये कि जनता के हित की बात करना, इसीलिए हम लोग PIL वगैरह करते रहते हैं। और
इसीलिए आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जैसे कि आज आप हमारा इंटरव्यू करके हम लोगों को ये दिखा रहे हैं, तो इससे मैसेज जाना चाहिए। और एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, जैसे कि ये आप जरूर इन लोगों तक पहुंचिए जो लोग पीड़ित हैं फ्लैटों से, उनको सबको कोर्ट जाना पड़ेगा। बगैर कोर्ट जाए किसी तरह का कोई उनको जो है रिलीफ नहीं मिलना। जिसी को रिलीफ मिलेगा जिसकी पिटीशन दाखिल हो। उन बिल्डरों के लिए, बिल्डरों पे और एलडीए के अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, भले कोई भी हो। बिल्कुल हम कदम उठाएंगे। हम लोग अभी, जैसे कि अब आप सुन लीजिए कि जैसे कि बिल्डरों ने, हमारे पीड़ित छोटे बैठे हुए हैं, इनका है और इन्होंने तय कर दिया, मान लीजिए कि नहीं माना जाता है या कोर्ट के आदेशों का नियम अनुसार फ्लैट गिरा दिए जाएंगे, तो हम लोग इन बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी के लिए मुकदमा करेंगे।